समाज हित में आने वाले वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल देश धर्म समाज को सब्सक्राइब करें। सभी भारत देशवासियों को जय श्री कृष्ण। श्रृंगार एक ऐसा विषय है जो सबको प्रिय है, लेकिन हम यह सवाल पूछें, श्रृंगार सबसे ज़्यादा किसको पसंद है, तो 100 में से 100 लोगों का जवाब आएगा महिलाएं। महिलाओं को श्रृंगार सबसे ज़्यादा पसंद है। अगर कोई यह सवाल पूछे कि कौन से देश में श्रृंगार का सबसे ज़्यादा महत्व है, तो पूरे विश्व में एक ही देश का नाम आएगा, मेरा भारत देश। जब आपका परिवार किसी शादी फंक्शन में जाता है तो बच्चे और बड़े सभी श्रृंगार करते हैं, लेकिन यह सवाल किया जाए कि आपके परिवार में श्रृंगार करने में सबसे ज़्यादा समय किसको लगता है, तो जवाब आएगा महिलाएं। सबसे ज़्यादा समय महिलाओं को लगता है। महिलाएं अपने पति के लिए वट सावित्री, हरतालिका तीज, करवा चौथ ऐसे त्योहारों पर पत्नी अपने पति के लिए व्रत करती है तथा 16 श्रृंगार करती है। और पूरे साल में ऐसे कई उत्सव त्यौहार आते हैं जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही श्रृंगार करते हैं, और श्रृंगार उत्सव त्योहारों पर करना भी चाहिए। अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। दोस्तों, अगर मैं श्रृंगार की महिमा आपको सुनाने लगा तो यह वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो मेरे भारत देश के लोगों, स्त्री हो या पुरुष, जब वह श्रृंगार करते हैं तो उसके पीछे कुछ न कुछ वजह होती है। जैसे कि जब हमारे सगे संबंधी हमें देखे तो हम अच्छे लगे, सुंदर लगे। जैसे पत्नी श्रृंगार करती है तो उसके मन में एक ही भाव होता है, मेरे पति को मैं सुंदर लगूं। जब पति अपनी पत्नी की सुंदरता को देखकर प्रसन्न होता है तो पत्नी का श्रृंगार करना सफल हो जाता है। तो मेरे भारत देश के भाइयों बहनों, अब हम एक ऐसे श्रृंगार की बात करते हैं जो भगवान को प्रिय है। वह कौन सा श्रृंगार है जो भगवान को प्रिय है? वह श्रृंगार है आत्मा का श्रृंगार। समस्त मानव जाति, स्त्री हो या पुरुष, सभी लोग जब अपनी आत्मा का श्रृंगार करते हैं तो भगवान ऐसी आत्माओं को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। तो मेरे भारत देश के भाइयों और बहनों, यहाँ एक सवाल खड़ा होता है कि आत्मा का श्रृंगार कैसे होता है। तो मेरे भारत देश के लोगों, भगवान को प्रसन्न करने के लिए आत्मा का श्रृंगार कैसे किया जाए, यह हमें सीखने को मिलता है हमारे भारत देश के साधु संत महात्मा गुरुजनों से। जब हम साधु संत महात्मा गुरुजनों के सत्संग कथा प्रवचन सुनते हैं तो हमें सीखने को मिलता है कि आत्मा का श्रृंगार कैसे करें। मेरे भारत देश के लोगों, हमारे भारत देश की नारी अपने पति को प्रसन्न करने के लिए 16 श्रृंगार में से यह कुछ श्रृंगार है जो हर पत्नी करती है। जैसे मांग में सिंदूर, माथे पे बिंदिया, कानों में झुमके, नाक में नथ, आँखों में काजल, होंठों पे लाली, गले में मंगलसूत्र, हाथों में मेहंदी, कलाइयों में चूड़ियाँ, पैरों में पायल, पैरों की उंगलियों में बिछिया। 16 श्रृंगार में से यह कुछ श्रृंगार कॉमन हैं जो हर पत्नी अपने पति के लिए करती है। अब आप देखिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए आत्मा के श्रृंगार। माथे पे तिलक, आँखों से साधु संत महात्मा गुरुजनों के दर्शन, जीवा पर राम का नाम, कानों का श्रृंगार, साधु संत महात्मा गुरुजनों की कथा प्रवचनों को श्रवण करना, गले का श्रृंगार कंठी माला या तुलसी की माला, हाथों का श्रृंगार दान देना, पैरों का श्रृंगार तीर्थ यात्रा करना। यह आत्मा के कुछ श्रृंगार है जिसे भगवान देखकर प्रसन्न होते हैं। मेरे भारत देश के लोगों, अगर आप चाहते हैं कि भगवान आपको देखकर प्रसन्न हो तो हम मानव जाति को, स्त्री हो या पुरुष, हम सभी को अपनी आत्मा का श्रृंगार करना चाहिए। अपनी आत्मा का संपूर्ण श्रृंगार करने के लिए हमारे भारत देश के ज्ञानी साधु संत महात्माओं से जुड़े, उनकी कथा एवं सत्संग को सुने, और जिसकी अमृत वाणी सुनकर आपका मन लग जाए उन्हें अपना गुरु बनाएं, उनसे दीक्षा लें और उनकी अमृत वाणी सुने। आप जैसे जैसे उनकी अमृत वाणी को अपने जीवन में उतारेंगे वैसे वैसे आपकी आत्मा का श्रृंगार होता जाएगा, और भगवान आपकी आत्मा का श्रृंगार देखकर आप पर प्रसन्न हो जाएंगे और आपका मानव जन्म लेना सफल हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे YouTube चैनल देश धर्म समाज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।